तो कहानी की शुरुआत होती है जेम्स संडरलैंड को दिखाते हुए, जो कि रास्ते में जा रहा होता है कि तभी उसकी कार मैरी नाम की एक लड़की से टकराने से बचती है। अब वो मैरी से बात करने लगता है जिसको कहीं पर जाना था, लेकिन अब उसकी बस छूट गई थी। जेम्स उससे बात करता है और उसको सॉरी बोलता है, जिस पर मैरी कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है और वो यहीं से सामने अपना टाउन दिखाती है जिसका नाम है द साइलेंट हिल। और अभी वो वहां पर जाना चाहती थी लेकिन अब नहीं जा सकती, तो जेम्स उसे वापस साइलेंट हिल तक ड्रॉप करने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो मान जाती है। एनीवेज अब प्रेजेंट टाइम में जेम्स नशे का आदी हो चुका है, डिप्रेशन में रहता है क्योंकि मैरी और उसका रिश्ता खत्म हो चुका है। उसे मैरी के बारे में बुरे विजन्स आने लगे हैं जिसमें मैरी के साथ कुछ गलत हो चुका है और इस चीज से डील करने के लिए वो थेरेपी भी लेता है, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता। अब आए दिन जेम्स जो है वो बार के अंदर जाकर लोगों से झगड़ा करता है और बार के लोग उसे उठाकर बार बार बाहर फेंकते रहते हैं। उसकी थेरेपिस्ट उसको समझाती रहती है, लेकिन उसकी बात मानने के बावजूद भी वो हील नहीं कर पा रहा है। अब एक दिन उसे मैरी का एक लेटर मिलता है जिसके अंदर उसने लिखा हुआ था कि उनके बीच सब खत्म हो गया है, लेकिन उसे वापस साइलेंट हिल आना होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ हो गया है और मैरी को जेम्स की जरूरत है और वो उसे भीख मांगती है कि वो वापस लौट आए। अब घर के आसपास वो देखता है कि इस लेटर को डालने कौन आया था, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। अब वो मैरी से प्यार तो करता ही था, तो बिना वक्त गवाए सीधा साइलेंट हिल की तरफ निकल पड़ता है। अब आगे उसे साइलेंट हिल तक जाने वाला मेन रास्ता बंद मिलता है, तो वो वहीं पर गाड़ी लगाकर रुक गया था। वो रात वहीं पर बिताता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश और तूफान आ रहा था। अब अगली सुबह वो मैरी के सपने से जाग उठता है और यहाँ वहाँ देखता है तो सारी जगह सुनसान पड़ी हुई थी। खैर अब वो पैदल ही यहाँ से आगे बढ़ने लगता है और जंगल को क्रॉस करके मेन रिवर तक आता है। वहाँ पर उसको एक लेडी मिलती है जिसका नाम है एंजेला, जो कि बोरियों के अंदर कुछ भरकर रिवर के पास बाउंड्री बना रही थी। और ये लड़की जो थी ना, वो बिल्कुल मैरी जैसी दिखाई दे रही थी और इस बात को आप याद रखना। अब जेम्स उससे ये पूछता है कि यहाँ पर ये राख क्यों पड़ी हुई है, तो वो बताती है कि समर्स में जंगल में आग लग गई थी और कुछ कुछ इलाकों में तो अभी भी आग लगी हुई है और उसके बाद बारिश आई तो यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया। अब जेम्स उससे पूछता है कि उसे किसी को ढूंढना है तो वो क्या करे, जिस पर एंजेला कहती है कि उसे यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। फ्लड आने के बाद में यहाँ का पानी ट्रीटमेंट प्लांट खराब हो गया था जिससे कि पानी साफ नहीं हो सकता और पॉल्यूटेड हो गया है, तो लोग यहाँ से जाने लगे हैं। खैर अब जेम्स वहां से आगे जाने लगता है जिससे वो ये कहती है कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो उसको नहीं ढूंढ पाएगा और वो जब भी वापस आएगा एंजेला को ही पाएगा। इतना सुनकर वो आगे चला जाता है। वो एक चर्च के पास से गुजरता है जहाँ पर वो मैरी और अपनी पुराने मोमेंट्स को याद करता है। अब जेम्स मैरी के साथ ही साइलेंट हिल में रहने लगा था, जो कि उससे ये कहा करती थी कि उसने अभी इस जगह की बहुत सारे एरियाज को नहीं देखा है क्योंकि वो जेम्स को डराना नहीं चाहती, जिस पर वो कहता है कि वो नहीं डरेगा। खैर थोड़ा और आगे जाने पर वो मेन टाउन में एंटर करता है और पूरा टाउन ही खाली पड़ा हुआ था, बिल्कुल वीराना था। सब जगह सुनसान इलाके थे, एक भयानक सा सन्नाटा फैला हुआ था और सब कुछ राख से ढका हुआ था। खैर वो आगे जाता है जिसको एक होमलेस मैन मिलता है जिसके पास एक रेडियो था और जो सही से चलते चलते अचानक से ग्लिच करने लगता है। वो होमलेस मैन उसे देखकर कहता है कि वो आ रहे हैं, जिस पर जेम्स पूछता है कि कौन आ रहा है, लेकिन वो होमलेस मैन उसके पास आने लगता है तो वो वहां से भाग जाता है। अभी उस होमलेस मैन के आगे एक अजीब सा मॉन्स्टर आता है जिसकी आंखें नहीं थी और वहीं जेम्स एक क्लब में गया था। यहाँ पर वो मैरी के साथ आया करता था और यहाँ के लोगों ने उसको बताया था कि वो सब मैरी का ही परिवार है एक तरह से, क्योंकि मैरी के पिता जोशुआ क्रेन ने ही ये टाउन बसाया था और उन सबको अलग अलग जगह से चुनकर वो यहाँ पर लेकर आए थे और उन सबको एक जिंदगी और जिंदगी का मकसद दिया था। प्रेजेंट टाइम में जेम्स क्लब के बाहर आता है तो उसे वो होमलेस मैन मिलता है जिसकी पूरी बॉडी पिघल गई थी और अब वो भी इस मॉन्स्टर को देखता है और वो मॉन्स्टर अपनी चेस्ट में से कोई लिक्विड निकालता है जो कि असल में कुल एसिड जैसा था और वो हर चीज को पिघला रहा था। अब जेम्स इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, जो कि वहां से भागने लगता है कि तभी उसे रेडियो पर एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि कोई भी अगर टाउन के अंदर है तो वो जल्दी से जल्दी निकल जाए क्योंकि यहाँ के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। और एक रिपीट ब्रॉडकास्ट मतलब कि ये मैसेज पुराना है जो कि बार बार रिपीट हो रहा था। जेम्स यहाँ से आगे जाता है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अब पूरा का पूरा टाउन अजीब सी बेलों से गिर गया था, सब कुछ भयानक हो जाता है और ढेर सारे मॉन्स्टर जमीन के नीचे से बाहर आने लगते हैं। ये सब देखकर वो भागने लगता है, लेकिन अब उसे कॉकरोचेस दिखाई देते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़े, अजीब और भयानक थे और उन मॉन्स्टर्स की तरह इनकी भी आंखें नहीं थी। अब एक कॉकरोच उसके पास आता है जिससे बचकर वो भागने लगता है और एक बिल्डिंग अपार्टमेंट में आ जाता है जहाँ पर वो मैरी के साथ रहा करता था। अब तभी उसे यहाँ पर एक हल्की सी फीमेल परछाई दिखाई देती है और वो अपने घर जाने लगता है। खैर इसी बीच अब जेम्स जो होता है वो अपने थेरेपिस्ट को कॉल करके बात करता है। उनको बताता है कि वो मैरी के लिए साइलेंट हिल आया है, जिस पर वो कहती है कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। वहाँ पर कोई भी मैरी नहीं है और वहाँ पर जेम्स का कोई घर भी नहीं है।
खैर अभी वो आगे जाता है जिसको एक रूम के अंदर एक टीवी रखा हुआ मिलता है और पास में ढेर सारे टेप्स भी रखे हुए थे जो कि 2017 के महीनों के थे, जैसे कि जुलाई, दिसंबर एंड ऑल। खैर अब अचानक से जेम्स को एक पैनिक अटैक आता है। वो अपनी थेरेपिस्ट को ये बोलता है कि उसे फील हो रहा है कि मैरी उसके करीबी है और अब तक फोन डिस्चार्ज होकर ऑफ हो जाता है। वो आवाज से परेशान होकर इस रूम से बाहर जाता है और अपने फ्लैट में जाता है जहाँ पर उसे मैरी का एक सीक्रेट क्लोजेट मिलता है। यहाँ पर मैरी के फादर जोशुआ क्रेन की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी और सबसे बड़ी बात कि इस मूर्ति का चेहरा अजीब सा था, लाइक ओपन क्लोज मैकेनिज्म टाइप का। यहाँ पर और भी सामान थे और एक हॉस्पिटल बिल भी होता है जो कि अर्ली 1990s का था और उसकी एज उस वक्त भी 32 की थी। अभी फ्लैशबैक भी सामने आता है जब टाउन के लोग अक्सर मैरी के पास आते थे और इस सीक्रेट क्लोजेट वाले रूम में कोई अजीब सी प्रैक्टिस करते थे जो कि कभी जेम्स को समझ नहीं आती थी, ना ही पसंद आया करती, लेकिन मैरी उसको समझा लिया करती थी। खैर अब प्रेजेंट टाइम के अंदर जेम्स आगे बढ़ता है जिसको एक अजीब सा बीमार आदमी मिलता है जिसका नाम है एडी। जिससे वो ये पूछता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है तो हॉस्पिटल कैसे जाए, जिस पर वो कहता है कि पूरा शहर ही बर्बाद हो चुका है, यहाँ पर राख है, खराब पानी है और वो मॉन्स्टर्स भी हैं और शहर के अंदर कोई नहीं मिला, सब खत्म हो चुके हैं क्योंकि किसी को भी भागने का मौका तक नहीं मिला। अब जेम्स एडी से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों है तो वो ये कहता है कि उसे ये खाली शहर अच्छा लगता है, बिल्कुल जन्नत जैसा लगता है। खैर अभी जेम्स को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो आगे बढ़ता है तो उसको एक पिंजरा मिलता है जिसके दूसरी साइड एक वेंट में बच्ची छिपी हुई थी जिसका नाम है लॉरा और उसके हाथ में एक म्यूटेटेड डॉल भी थी। अब जेम्स लॉरा को अपने साथ चलने बोलता है लेकिन एडी बार बार कहता है कि वो लॉरा को यहीं पर छोड़कर चला जाए, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। इतने में ही उनको एक आवाज सुनाई देती है और धीरे धीरे एक बड़ा सा अजीब सा मॉन्स्टर वहां पर आता है जिसको देखकर लॉरा वेंट में छिप गई थी। एडी कहता है कि जेम्स ने उस मॉन्स्टर को जगा दिया है और अब वो उसे पीट कर भाग जाता है। अब ये मॉन्स्टर केज तक आता है जिसके सर पर एक बड़ा सा पिरामिड जैसा हेलमेट है और हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार टाइप की है और वो जेम्स पर हमला करने आगे बढ़ता है, उस केज को तोड़ने लगता है और यही तो मॉन्स्टर पिरामिड हेड है जो कि बहुत ही फेमस है साइलेंट हिल सीरीज के अंदर। खैर जेम्स उससे बचने दूसरी साइड भागता है जिसे एक नेकेड बॉडी मिलती है और ये बॉडी मैरी की होती है जिसका सर अपने आप ही अलग हो गया था और धड़ के अंदर से मकड़ी जैसे टेंटिकल्स निकल आते हैं। अब वो अपना सर वापस जोड़कर जेम्स के पास आती है जिसको देखकर वो दूसरी साइड भागने लगता है। अब वो एक हॉल में आता है और यहाँ पर जेम्स एक क्लोजेट के अंदर छुप जाता है जिसके पास वही स्पाइडर मॉन्स्टर आती है और अब वो उसको मार पाती इससे पहले ही पिरामिड हेड वहां पर आकर उस स्पाइडर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और जेम्स छुपकर ये सब देख रहा था। अब पिरामिड हेड जेम्स के पास आता है और उसके हेलमेट में एक हल्का सा क्रैक है जिससे एक पल को जेम्स उसकी आंखें देखता है जो कि इंसानों जैसी थी। वो जेम्स के करीब आने लगता है लेकिन अब सिटी के सायरन्स जो कि बार बार बज रहे थे वो बजने लगते हैं जिससे कि उन दोनों को तकलीफ होती है और इससे जेम्स वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह जेम्स को होश आता है और अब साइलेंट हिल फिर से चेंज हो गया था। ये वही अबैंडन टाउन बन जाता है लेकिन अभी रात जैसा मंजर नहीं होता। अब पिरामिड हेड वहां से जा चुका था और जेम्स क्लोजेट से बाहर आता है जिसको एंजेला मिलती है और उसने कहा भी था कि जब भी वो वापस लौटेगा उसे एंजेला ही मिलेगी। खैर अब वो एंजेला से पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है तो वो ये कहती है कि उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पर कई राज दफन है जो कि दफन ही रहने चाहिए और जेम्स कुछ भी करके मैरी को नहीं बचा पाएगा। जेम्स उससे आगे बात करने जाता है लेकिन वो चाकू निकाल लेती है और उसे दूर रहने के लिए बोलती है। वो उसे बोलती है कि यहाँ से चला जाए जिसके चलते वो चला जाता है। अब उसे बिल्डिंग के बाहर लॉरा मिलती है जिससे वो बात करता है और उसकी डॉल को नोटिस करता है जिसको वो छुपा लेती है। वो कहती है कि ये उसे मैरी ने दी थी। अब एक आवाज सुनकर वो वहां से भाग जाती है जिसके पीछे पीछे वो भी जाता है और अब जेम्स जो होता है वो मेज यानी कि एक भूल भुलैया जैसी जगह पर आकर खो जाता है। लॉरा तो गायब हो गई थी और अब जेम्स को मारिया नाम की एक लड़की मिलती है जो कि उससे ये कहती है कि वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है और वो हफ्तों से यहीं पर फंसी हुई है। वो उसे देखकर बोलता है कि वो दिखने से तो नहीं लग रही है कि हफ्तों से यहाँ पर है और बिना खाना और पानी के कैसे जी रही है। खैर अभी वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने ब्रुकहेवन हॉस्पिटल जाना चाहता है। अब मारिया ये कहती है कि वो जेम्स के साथ चलकर उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा सकती है और यहाँ पर किसी ने नोट ना किया हो तो यहाँ पर मारिया एग्जैक्टली मैरी जैसी ही दिखाई दे रही थी जैसे कि सेम एंजेला थी। अब ये दोनों आगे जाते हैं जिनको एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जिससे छुपकर वो लोग आगे बढ़ते हैं और जेम्स फिर से फ्लैशबैक में चला गया था। तो एक दिन जेम्स देखता है कि कुछ लोग मैरी को कहीं पर लेकर जा रहे थे जिनका वो पीछा करता है। अब वो एक गली के अंदर छुपे हुए स्टील बैरिकेड के अंदर जाता है। वो आगे जाकर देखता है तो उसको एक हिडन डोर मिलता है यानी कि एक दरवाजा जो कि एक सीक्रेट स्विच से ओपन होता था और उसके जरिए वो अंडरग्राउंड टनल में चला जाता है। कहानियां फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर जेम्स को मारिया होश में लेकर आती है और आगे चलने के लिए बोलती है। अब ये लोग हॉस्पिटल आते हैं जहाँ पर मैरी
मैरी को एक रूम के अंदर एक टेप मिलती है जिसके अंदर मैरी और उसके डॉक्टर की रिकॉर्डिंग्स थी, जो कि ये कह रहा था कि मैरी को सालों से जो ड्रग दिया गया था उसने उसकी बॉडी को डैमेज करके उसकी फ्री विल को मार दिया है। मारिया कहती है कि यहाँ पर अक्सर रूमर्स रहे हैं कि जोशुआ क्रेन एक कल्ट चलाता था और उसके मरने के बाद उसके फॉलोअर्स उसे एक गॉड की तरह पूजा करते थे। अभी जेम्स फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर उस दिन वो टनल में ये देखता है कि वहाँ पर कल्ट के सभी लोग मैरी को ड्रग दे रहे थे और एक अजीब सा रिचुअल कर रहे थे जिसमें सब मैरी के ऊपर से खून लीक करने लगते हैं और वो ये कहती है कि ये खून उसका नहीं है, साथ ही साथ उसे ये ड्रग अच्छा लगता है और वो उसे पूरा करता है, उनका पार्ट बनाता है। अब प्रेजेंट टाइम में हॉस्पिटल चेंज होकर रात जैसा नाइटमेयर वर्जन में बदल जाता है और मारिया जेम्स को लेकर यहाँ से भागने लगती है। अब आगे चलकर उनको ढेर सारी म्यूटेटेड नर्स डॉल्स मिलती हैं जो कि उन पर हमला करने आने लगती हैं, जिनसे वो बचने के लिए एक लिफ्ट में जाते हैं, लेकिन एक डॉल मारिया को स्टैब करके घायल कर देती है। और आपको याद होगा, अगर आपने पास्ट वाली यहाँ पर साइलेंट हिल मूवीज देखी होंगी तो इन नर्स को आप जानते होंगे। अब जेम्स मारिया को दूसरे फ्लोर पर ले जाकर एक रूम में लेटा देता है जहाँ पर वो कहती है कि जेम्स कह सकता है जो वो कहना चाहता है कि मारिया मैरी जैसी दिखती है। खैर अभी वो कुछ नहीं बोलता और मैरी को ढूंढने और मारिया के लिए हेल्प लेने निकल जाता है, जिससे वो कहती है कि वो एक वादा करे कि जब जेम्स को पता चल जाए कि मैरी जा चुकी है तो वो यहाँ से चला जाएगा और फिर वो कभी मुड़कर वापस नहीं देखेगा। खैर अभी जेम्स बाहर जाता है जिसको लॉरा मिलती है, जिससे वो मैरी के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि लग नहीं रहा है कि जेम्स उसे ढूंढना चाहता है, जिस पर वो कहता है कि वो सच में चाहता है मैरी को ढूंढना। अब लॉरा उसे अपनी डॉल दिखाती है और कहती है कि ये सैड है और ये डॉल एक जिंदा म्यूटेटेड इन्फेंट था। लॉरा कहती है कि जेम्स ने लॉरा को अकेले छोड़ दिया था और अब वो जल्दी करे नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये कहकर वो भागती है, जिसके पीछे वो भी भागने लगता है और अब वो उसे एक वार्ड के अंदर बंद कर देती है। अब यहाँ पर उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो आगे जाता है तो उसे वहाँ पर मैरी का एक मौत जैसा बड़ा रूप मिलता है। वो मौत उसे जकड़ लेता है और अब वो हॉस्पिटल में जागता है जहाँ पर उसकी थेरेपिस्ट उसको ट्रीट कर रही थी, जो बताती है कि वो अब मैरी को भूल जाए और उसे मरे हुए महीनों बीत चुके हैं। जेम्स याद करता है कि उस दिन टनल से आने के बाद वो मैरी से मिला था और उस पर काफी गुस्सा भी किया था। वो कहती है कि ये उसके पिता बचपन से कर रहे हैं उसके साथ में और वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो उसे साथ चलने बोलता है लेकिन वो नहीं जा सकती थी। वो बताती है कि उस दिन वो यहाँ से जा रही थी लेकिन जेम्स उसे वापस ले आया और उसे लगा कि सब बदल जाएगा क्योंकि जेम्स उससे प्यार करता है और अभी जेम्स गुस्से में उसे छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद में वो मर जाती है। थेरेपिस्ट ने महीनों तक उसका इलाज किया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, जो सदमे में था कि उसके छोड़ने के बाद ही मैरी मारी गई और अब उसका दिमाग उसे यकीन दिलाने लगा हुआ है कि मैरी जिंदा है जिसको वो बचा सकता है। खैर अब जेम्स जो होता है वो साइलेंट हिल में जागता है, जो कि काफी शॉकिंग बात थी और मारिया उससे ये कहती है कि वो अब साथ जा सकते हैं या फिर यहीं रह सकते हैं, जिसके साथ ही वो उसे किस करती है, लेकिन अब वो लिफ्ट में बैठकर जाने लगता है। खैर अब यहाँ पर वो मैरी से कहने लगता है कि वो रियल नहीं है, लेकिन अचानक से वहाँ पर पिरामिड हेड आकर मारिया को खत्म कर देता है। और आपको यहाँ पर नेम में कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। अब जेम्स पिरामिड हेड के हेलमेट के अंदर देखता है जहाँ पर वो खुद को ही पाता है। एक फ्लैशबैक में उसने डिप्रेशन में खुद को ड्रॉ किया था और यहाँ पर अपने चेहरे पर पिरामिड केज बना दी थी। अब अचानक से मेज टूट जाती है, यानी कि भूल भुलैया टूट गई थी, जिसके अंदर मैरी की लगी हुई ढेर सारी तस्वीरें भी बिखर जाती है। अब जेम्स जलते हुए लेक व्यू होटल के सामने जागता है और लेक से बाहर निकलकर होटल में जाता है। वहां से उसे लॉरा मिलती है, जो कि कहती है कि फाइनली वो यहाँ पर पहुंच ही गया और अब वो उसे पूछती है कि उसका रियल नेम क्या है। तब जेम्स को याद आता है कि मैरी का तो पूरा नाम असल में मैरी एंजेला लॉरा क्रेन था, मतलब कि यहाँ पर एंजेला और लॉरा जेम्स के दिमाग से बनी है और मारिया भी, यानी कि ये कोई और नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति है। खैर अब वो खुद को एक रूम में पाता है जहाँ पर मैरी बीमार हालत में बैठी हुई थी और वो मॉन्स्टर उसको निगल रहा होता है, यानी कि खुद में मिला रहा होता है। फिर से जेम्स खुद को कहीं और पाता है और इस बार वो लेक व्यू होटल के छत पर था, जहाँ पर उसे मैरी की लाश मिलती है और अब वो फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा साइलेंट हिल को समझ लेते हैं। अब हम मूवी के बारे में बात करेंगे तो मूवी के अंदर मैरी रियल है, जोशुआ क्रेन रियल है, उसका कल्ट भी रियल है। अब कल्ट के लोग जो होते हैं वो अपने गॉड को जगाने की कोशिश कर रहे थे और इस चक्कर में एक डार्क डायमेंशन यानी कि साइलेंट हिल उससे जुड़ जाता है, यानी कि रियल दुनिया से। अब ये डायमेंशन साइकोलॉजी से अटैच होता है और यहाँ पर आने वाला जो हॉरर देखेगा वो उसके ही दिमाग से जुड़ा हुआ होता है, जिस पर साइलेंट हिल का इविल फीड करता है। यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो विक्टिम के दिमाग से ही बनते हैं और सिंपल भाषा में समझाया जाए तो साइलेंट हिल का इविल विक्टिम को रियल वर्ल्ड से उठाकर उसके ही दिमाग में कैद करके साइलेंट हिल को लेकर आता है और वो इंसान रियल वर्ल्ड में अपना वजूद खो देता है। उसको समझ में नहीं आता कि रियल क्या है और नकली क्या है।
खैर अब होटल की छत पर जेम्स मैरी की बॉडी को देखता है और फाइनली उसको याद आता है कि जब ब्रेकअप के बाद वो मैरी से मिला था तो वो बहुत बीमार थी। वो कहती है कि उसके पिता ने उसे हमेशा पॉइजन दिया और अब वो यहाँ पर फंस चुकी है। यहाँ का ईविल उसको खा रहा है, यानी कि उसका सेक्रीफाइस दिया जा रहा था। अब वो जेम्स से मदद मांगती है कि वो उसको खत्म कर दे और उसे तड़पने से बचाने के लिए ही जेम्स ने भारी मन से उसे खत्म कर दिया था और यही गिल्ट वो अपने साथ आज तक लेकर घूम रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द लेक व्यू होटल, यहाँ पर मैरी की बॉडी को फाड़ कर ढेर सारे मॉथ्स बाहर आते हैं और उसका मौत जैसे रूप को वो देखता है और मौत जो होती है वो हमेशा यहाँ पर डेथ को दर्शाते हैं। साथ ही साथ जेम्स फाइनली एक्सेप्ट कर चुका होता है कि उसने ही मैरी को खत्म किया था उसकी सफरिंग को दूर करने के लिए। अब मौत मैरी उसे लेविटेट करके अपने पास बुलाती है और वो उसे ये कहता है कि उस दिन उसे भी उसके साथ खत्म हो जाना चाहिए था। अब मैरी ने तो उसको माफ कर दिया था लेकिन वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। सडनली सब चेंज हो जाता है और वो मैरी की बॉडी को लेकर अपनी कार में रखकर यहाँ से निकल जाता है। वो एक लेक में कार को गिरा देता है और ये कहता है कि अब वो उसे दूर नहीं जाएगा। अब फाइनली वो उस दिन में पहुंच गया था जब वो पहली बार मैरी से मिला था और इस बार वो उसे साइलेंट हिल ना ले जाकर अपने साथ दूसरे शहर कहीं पर ले जाता है। इसका मतलब कि ऐसे उसे पीस मिल गया था उसकी सोल को और ये रियल वर्ल्ड नहीं था बल्कि ये वो दुनिया थी जहाँ पर वो हमेशा से मैरी के साथ रहना चाहता था। अब यहाँ से जेम्स का शरीर तो खत्म हो चुका है, जैसे कि वो मैरी को स्टार्टिंग में साइलेंट हिल लेकर गया था। उसके बाद में सब कुछ गलत हुआ लेकिन इस बार वो उसको वहां पर लेकर नहीं गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइलेंट हिल रियल जगह है और वो विक्टिम से खुद बनती है। लेकिन यहाँ पर 3 लेयर्स के अंदर साइलेंट हिल है, जहाँ पर कल्ट के लोग हैं, दूसरा डायमेंशन से जुड़ा हुआ है और तीसरा नाइटमेयर साइलेंट हिल जो कि विक्टिम से बनता है। रियल साइलेंट हिल के अंदर जेम्स हमेशा मैरी को लेकर गया, दूसरा साइलेंट हिल वो देख कर आया जब उसने ब्रेकअप कर लिया और तीसरा साइलेंट हिल वो था जहाँ पर वो खुद पहुंच गया था। और अब उसने ही साइलेंट हिल बनाया है तो उसके साइलेंट हिल के अंदर उसे उसकी कहानी चेंज करने का एक मौका मिल गया, यानी कि फाइनली वो इस जगह पर मैरी के साथ में, मारिया के साथ में खुश रह पाएगा। इसी के साथ में रिटर्न टू द साइलेंट हिल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी अब अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।